हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। जो यूट्यूब चैनल जो है लाइब्रेरी बन चुका है। इतनी ऑडियो बुक है, जो बुक चाहिए, चाहे फाइनेंशियल एजुकेशन हो, बायोग्राफी हो, जो भी फील्ड से हो, आपको बॉडी लैंग्वेज सीखना है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, या नेटवर्क मार्केटिंग या सेलिंग की कोई स्किल डेवलप करना है, हर बुक अवेलेबल है। सक्सेसफुल बनना अपनी लाइफ में, तो आप से देख सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहीं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अभी तक इसका पार्ट 1 अपलोड किया है। बहुत ही अच्छी बुक है, इतनी अच्छी बुक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आपको पता होगा, आप इनके बारे में जानते होंगे, दीपक बजाज सर के बारे में। कितनी अच्छी बुक है। पहले पार्ट में बताया था कि बुक के बारे में, कि बुक एक्चुअली है किसके पर्पज से, है क्या बुक में। तो आज से चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। जीवन की जिम्मेदारियां और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का बेहतर तरीका। ये चैप्टर 1 है। ये 31 लाभ मिलने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग से। तो ये पहला लाभ है, जीवन की जिम्मेदारियां और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का बेहतरीन तरीका। आज नजरअंदाज करके आप आने वाले कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अब्राहम लिंकन। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी या काम धंधा कर रहे हैं। इसका बुनियादी कारण यह है, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। जीवित रहने के लिए हम सभी को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कई अन्य बुनियादी चीजों की भी जरूरत होती है। हम पर बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी संतानों की शिक्षा, पूरे परिवार का स्वास्थ्य, स्टेटस, जीवन शैली कायम रखना, सामाजिक दायित्व और अप्रत्याशित व आकस्मिक चीजें। इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए हम पैसे कमाने के लिए हर दिन नौकरी या काम धंधा करने जाते हैं। लोगों के पूरे कैरियर में पैसा ही सबसे अहम प्रेरणा स्रोत है। जब लोग अपना कैरियर शुरू करते हैं तो वे ऐसी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा वेतन मिले। जब एक बार नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद वे ज्यादा पैसों की खातिर ही ज्यादा वेतन वाली नौकरी की तलाश करते रहते हैं। हाँ, कई लोग यह तर्क दे सकते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, दूसरी चीजों भी मायने रखती हैं, जैसे काम, नौकरी की संतुष्टि, व्यक्तिगत विकास, जुनून आदि। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यह तभी महत्वपूर्ण होती है जब भी हमें अच्छे वेतन के साथ मिलती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हमारे जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पैसे की जरूरत हमें केवल आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी होती है। मुझे विश्वास है, अगर पैसा नौकरी, काम धंधा करने का अहम कारण है तो आपको ऐसा काम चुनना चाहिए जो इन 3 शर्तों को पूरा करता हो। पहला है, आपकी आमदनी आने वाले वर्षों तक सुरक्षित रहे। दूसरा है, आप यह तय कर सकें आप कितना ज्यादा कमाएंगे। और तीसरा है, आप जब चाहे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। जिम्मेदारी तरीका खोजती है, गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है। जीन बेडली। यदि आप निष्पक्षता से डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर अवसर के रूप में देखें तो आपको एहसास होगा, अगर आप किसी दूसरे व्यवसाय की तरह ही इसमें सफल होने के लिए समर्पित हो जाएं, तो यह आपकी बुनियादी जरूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा करने का बेहतर तरीका है। ऊपर मैंने काम धंधा चुनने वाली जो 3 शर्तें बताई थी, वे सभी इसमें पूरी होती हैं। आपका अपनी आमदनी का पूरा नियंत्रण होता है। इसके अलावा एक फायदा यह भी होता है, कोई भी आपके डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से निकाल नहीं सकता। विडंबना यह है, लोग समान नौकरी में जितना समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका 10वां हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करते। कृपया याद रखें, जब मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा तेजी से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो मेरा मतलब यह नहीं कि यह कोई लॉटरी या फटाफट अमीर बनाने वाली योजना है। मेरा मतलब तो यह है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी में जो 8 से 12 घंटे लगा रहे हैं, अगर वही आप डायरेक्ट सेलिंग में लगाएं तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, वही भी पूरी स्वतंत्रता से। यदि सही मंच नहीं मिले तो सारी प्रतिभा, कड़ी मेहनत, क्षमता और प्रेरणा व्यर्थ है। दीपक बजाज। हाँ, मैं आज बेहद शानदार जीवन शैली का आनंद लेता हूँ। मेरे पास एक विला यानी महल है, लग्जरी कारों का संग्रह है, शोहरत है, नाम है, सेलिब्रिटी जैसी आलीशान जीवन शैली है। मैं 27 देशों की सैर कर चुका हूँ, आदि आदि। लेकिन जब मैंने 2007 में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया था, मेरे पास यह सब नहीं था। यह सब मुझे डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत ही मिला है। लेकिन जब मैंने यह व्यवसाय शुरू किया था, मैंने यह नहीं सोचा था मुझे यह सब मिलेगा। तब मैंने तो बस 2 चीजों का हिसाब लगाया था। पहला, मैं अपनी नौकरी में जो 10 से 12 घंटे लगा रहा हूँ, अगर मैं उतने ही घंटे इस व्यवसाय में लगाऊं तो क्या मैं 2-3 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। दूसरा, क्या मैं अगले 5 से 10 साल तक यह व्यवसाय करके खुद को वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बना सकता हूँ, अपने परिवार के लिए सुरक्षित वित्तीय भविष्य की व्यवस्था कर सकता हूँ। इन दोनों प्रश्नों का जवाब हाँ था। इसलिए मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। शुरुआत में मैंने इसे पार्ट टाइम किया, यानी नौकरी के बाद मेरे पास जो घंटे बचते थे, छुट्टियां में मेरे पास जो समय रहता था,
उसमें मैं अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करने लगा। लेकिन जब मेरा व्यवसाय जम गया, मुझे इस पर भरोसा हो गया, तो इसके बाद मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इसी को अपना फुल टाइम कैरियर बना लिया। सच कहूँ तो जब मैंने 2007 में अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया था, मुझे पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आमदनी की परवाह नहीं थी। मैं मिडिल क्लास परिवार का था, इसलिए मैं इस बात भी नहीं कर सकता था। पैसिव इनकम जैसी भी कोई चीज होती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। कोई व्यवसाय ऐसा भी हो सकता है जिसे एक बार खड़ा करने के बाद यह मुझे बरसों और दशकों बाद पैसे देता रहेगा। उसमें मेरे रहने की भी जरूरत नहीं होगी। अपनी नौकरी में मैं ईमानदार और समर्पित कर्मचारी था। मेरे ज्यादातर सहकर्मी 10 से 30% ज्यादा वेतन के लालच में दूसरी कंपनियों में चले गए, लेकिन मैं उसी कंपनी में काम करता रहा। जब मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग का अवसर आया तो मैंने केवल यही बात सोची, अगर मैं उतने ही घंटे काम करके अपनी आमदनी 2-3 गुना बढ़ा सकता हूँ तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। जब लोग कुछ हजार रुपयों की खातिर नौकरियां बदल रहे हैं, तो यह तो ऐसा अवसर था जो मेरी आमदनी 2-3 गुना कर सकता था। यही एक तथ्य मेरे लिए काफी था। मैं इसमें कूद गया, इसे आजमा कर देखूं। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ इस व्यवसाय की विभिन्न अवस्थाओं में लोग किन चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि मैंने इसे खुद और अपनी टीम के लाखों एसोसिएट के मामले में देखा है। इसी कारण मैंने अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किए, जिनका उद्देश्य खास तौर पर उन लोगों की मदद करना है जो इस व्यवसाय को पार्ट टाइम कर रहे हैं। भले ही वे मेरी लाइव वर्कशॉप में नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें मेरा शक्तिशाली सिस्टम सीखने का अवसर मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मैं केवल 90 दिनों में अपनी नौकरी से इस्तीफा देने में कामयाब हुआ था। इसके बाद कामयाबी की अंतहीन सीढ़ियों पर चढ़ता गया। मेरा दृढ़ विश्वास है डायरेक्ट सेलिंग एक अद्भुत अवसर है, जिसका लाभ लेकर आप अपनी सारी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सुखद जीवन जी सकते हैं। आपका जीवन आपने चुने हुए विकल्पों का परिणाम है। यदि आपको अपना जीवन पसंद नहीं है तो बेहतर विकल्प चुनना शुरू करें। जिग जिगलर। अब इसके बाद है अध्याय दूसरा, जिसका नाम है चिरस्थायी खुशी का टिकट। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह तो आपके खुद के कामों से मिलती है। दलाई लामा। मैं हमेशा से मानता आया हूँ, खुशी अंदर का मामला है। आपकी खुशी दरअसल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद यह भी सच है, ज्यादातर लोग अपने दिन के ज्यादातर जागृत घंटे कामकाज में बिताते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं, जो भी अपने कामकाज में खुश नहीं है, उसे खुश या सुखी नहीं कहा जा सकता। अगर आपके कामकाज का परिवेश आपकी खुशी और विकास में योगदान नहीं देता, आप हमेशा तनाव में रहेंगे। कामकाज के मामले में आप सबसे ज्यादा खुशी तब होते हैं जब आप वह काम करते हैं जिसमें आप प्रेम करते हैं, आपको अपने काम के लिए प्रशंसा मिलती है, आप गरिमा के साथ काम करते हैं, काम के बदले में आपको उचित पुरस्कार मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपके पास सुरक्षा होती है, आप अपनी पसंद के लोगों के साथ काम करते हैं, आप निर्णय लेते हैं। आप खुशकिस्मत हैं अगर आपको अपनी वर्तमान नौकरी या पेशे में यह सब मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये सारी चीजें दूर के सपने की तरह होती हैं। ज्यादातर लोग तो मन मसोकर इस उम्मीद में नौकरी कर रहे हैं, किसी न किसी दिन उन्हें उनकी नौकरी में यह सब मिल जाएगा। कई दूसरे लोग हैं जो बरसों से गलत नौकरी में अटके हुए हैं। वे करना कुछ और चाहते थे, लेकिन वर्तमान पद पैसे के लालच में फंसकर वे यहाँ आ गए, क्योंकि यह पैसों की दृष्टि से ज्यादा फायदे का सौदा लग रहा था। वे यह भूल गए कि ज्यादा पैसे केवल उत्कृष्ट लोगों को ही मिलते हैं। जब तक आप पूरे दिलोजान से काम नहीं करें, तब तक आप किसी भी चीज में उत्कृष्ट नहीं बन सकते। सबसे बुरी बात यह है, हर दिन गुजरने के साथ लोग इस दलदल में ज्यादा गहरे धंसते जा रहे हैं। स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि मुझसे मिलने वाले ज्यादातर लोग यह शिकायत करते हैं उन्हें नौकरी में कम वेतन मिलता है, इतने सारे समझौतों के बावजूद वे अपनी मनचाही जीवन शैली को नहीं जी पाते, जिससे वे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मैंने MBA किया है, कंपनी में 4 साल तक काम किया है, इसके बाद 13 साल डायरेक्ट सेलिंग का उद्यमी हूँ। अपने कैरियर में 7 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण और कोचिंग दी है। इतने व्यापक अनुभव के बाद मेरा दृढ़ विश्वास है, हमें काम को केवल पैसे कमाने का स्रोत ही नहीं मानना चाहिए, बल्कि संतुष्टि और आनंद का स्रोत भी मानना चाहिए। नियम सरल है, अगर संतुष्टि और आनंद नहीं है तो दूसरे विकल्पों पर गौर करें। मुझे डायरेक्ट सेलिंग बेहद पुरुषार्थक लगी है, पुरस्कारक दायक लगी है, क्योंकि इसने मुझे न सिर्फ मेरी नौकरी से कई गुना ज्यादा पैसे दिए, बल्कि हर दिन ज्यादा संतुष्टि आनंद भी दिया। लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ, वे इस समय चाहे कोई भी काम या धंधा कर रहे हों, उन्हें पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग अवसर की पड़ताल करनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग मैंने केवल ज्यादा पैसे कमाने के लिए शुरू की थी, लेकिन एक बार जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं यहाँ ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था, तो मैंने इसे अपने कैरियर के रूप में चुन लिया। मान्यता और प्रशंसा बुनियादी
मानवीय आवश्यकताएं हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बुनियादी टूल्स हैं। आपसी सम्मान, मान्यताएं, टीम वर्क, एक दूसरे का समर्थन करना है, संबंध आदि डायरेक्ट सेलिंग में वैकल्पिक नहीं है, ये तो अनिवार्य है। आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा भी आपकी खुशी के लिए एक मुख्य घटक है। मैंने प्राय देखा है पैसे का अभाव पारिवारिक बहस, कलह और अप्रसन्नता के मुख्य कारणों में से एक होता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की बदौलत आपके परिवार को दूसरी आमदनी मिलती है। जब आपकी वित्तीय समृद्धि बढ़ती है, आपको खुशी भी कई गुना बढ़ जाती है। अपना जीवन क्षणिक खुशी की बुनियाद पर मत बनाओ, इसे चिरस्थायी खुशी की बुनियाद पर बनाओ। इसका तरीका यह है, आवेगों पर काम नहीं करें बल्कि जुनून पर काम करें। मेरा दृढ़ विश्वास है खुशी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। खुशी को अपने जीवन का कंपोस्ट बना लें। अपना जीवन इस तरह बनाएं ताकि आप जीवन में हर दिन वही काम सबसे ज्यादा करें जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलती हो। बाकी हर चीज आती जाती रहे, लेकिन खुशी और आनंद स्थायी व अनंत होना चाहिए। मेरी लाइव इनवाइट्स में हम अपनी वर्कशॉप के सारे प्रतिभागियों को यही सिखाते हैं। हम उन्हें खुश रहने की आदत डालने वाले असली जिंदगी के टूल्स और तकनीकें भी माहिर बनाते हैं। मुझे यह एहसास भी हुआ, खुशी की कुछ कुंजी नियंत्रण है। परिस्थितियों पर आपका जितना ज्यादा नियंत्रण होता है, आप उतने ही ज्यादा खुश होते हैं। नियंत्रण से मेरा मतलब सत्ता या शक्ति से नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी चीजों को नियंत्रित करने की योग्यता है। जैसे आपके दैनिक विकल्प, आपकी आमदनी, आपकी दैनिक समय सारणी, आप किससे मिलते हैं, आप क्या करते हैं, आपके कामकाजी घंटे आदि। इन पहलुओं पर निर्णय लेते समय आपके पास जितना ज्यादा नियंत्रण और स्वतंत्रता होती है, आप उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। ज्यादातर लोगों का इनमें से किसी भी चीज पर या तो नियंत्रण होता ही नहीं, फिर बहुत कम होता है। एक बात बताएं, अगर आप अपने जीवन के इतने सारे मुख्य पहलुओं का नियंत्रण दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, तो आप कभी खुश कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा खुशी अपना जीवन अपनी शर्तों पर गरिमामय जीवन जीने से भी मिलती है। मैंने 2007 में अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसका एक कारण और गरिमा और सम्मान के साथ जीना था। आप इंसान के रूप में कितने भी अच्छे हों, आपका पाला सभी तरह के लोगों से पड़ता है जो आपके सभी तरह की बुरी बातें कहेंगे। वे आपके बॉस, आपके मैनेजर, बैंकर या आपके आसपास के दूसरे लोग भी हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता मुझ पर ऐसी चीजें करने का दबाव डाला जाए जिन्हें मैं नहीं करना चाहता। मैं एक अच्छा इंसान हूँ जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन साथ ही मैं अपने लिए ऐसी स्थिति बनाना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई न सताए, न ही किसी चीज के लिए मजबूर करे। मैं ऐसे ही अवसर की तलाश कर रहा था जिस पर यह मिला। मैं इस पर कूद पड़ा। अंततः मैं उस तरह का जीवन बनाने में कामयाब हो गया जैसा मैं अपने लिए बनाना चाहता था। हालांकि खुशी ज्यादातर लोगों को किसी दूर के सपने जैसी दिखती है, लेकिन मुझे विश्वास है डायरेक्ट सेलिंग में आपको खुशी से भी ज्यादा बड़ी चीज मिल सकती है। यह है चरम अवस्था संतुष्टि कहलाती है। जिन्होंने सच्चे निस्वार्थ योगदान की शक्ति को सीखा, केवल वही जीवन के सबसे गहरे आनंद का अनुभव करते हैं। सच्ची संतुष्टि, टोनी रॉबिन्स। संतुष्टि की भावना दूसरों की सेवा करने, उनकी सफलता की कहानी हिस्सा बनने से आती है। संतुष्टि सतत विकास करने, दूसरों के जीवन महत्वपूर्ण योगदान देने से मिलती है। मैं आज आपको जीवन में संतुष्टि की आकांक्षा करने के लिए प्रेरित करता हूँ। क्या आप इस पर प्रश्न का जवाब देंगे? आपके जीवित रहने की वजह से आप आज कितने लोगों को स्थिर बेहतर हैं? क्या हो अगर आप दूसरों के आत्म अन्वेषण में भूमिका निभा सकें, उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पहुंचा सकें जो वे बन सकते हैं। आपकी योगदान की वजह से दूसरों के सपने पूरे हों, यह देखने से एक अलग तरह का संतोष और संतुष्टि मिलती है। जरा ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप न केवल अपने परिवार की देखभाल कर रहे हों, बल्कि कई दूसरे लोगों को भी उनके परिवारों की सर्वश्रेष्ठ देखभाल करने में सक्षम बना रहे हों। मेरे लिए यह महत्व का जीवन है, आदर्श जीवन है। डायरेक्ट सेलिंग आप में से प्रत्येक को महत्व और स्थायी संतुष्टि का जीवन जीने का अवसर देती है। डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इसके दो उदाहरण देखें। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। फिर 2 साल में ही वह इतना ज्यादा कामयाब हो गया, उसने प्रीमियम स्कोडा कार खरीद ली। ऑस्ट्रेलिया के एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट ने मेरे साथ कारोबार शुरू किया था। आज वह अपनी खुद की ऑडी चला रहा है। मुझे गर्व है, उनकी सफलता में मेरा योगदान है और योगदान था। मेरा यकीन माने, लोगों की सफलता में योगदान देना बैंक अकाउंट भरने से कई गुना ज्यादा संतुष्टिदायक होता है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को इस तरह बनाया गया है ताकि आप केवल तभी विकास कर पाएं जब आप अपनी टीम के दूसरे लोगों के साथ विकास और मदद करें। डायरेक्ट सेलिंग आप में यह दृढ़ विश्वास भर देती है, आप अकेले विकास नहीं कर सकते। कई पुस्तकें, वक्ता आपको सलाह देंगे। अगर आप अपने सपनों का पूरा करना चाहते हैं
तो आपको दूसरों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताते। आप यह कैसे करें? कोई भी आपको यह नहीं बताता। आप यह काम कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। जवाब है डायरेक्ट सेलिंग। जब आप सफल डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाते हैं तो आप दूसरों के सपने पूरे करने में उनकी मदद अपने आप करने लगेंगे। इस कारण डायरेक्ट सेलिंग को चरम खुशी, चिरस्थायी संतुष्टि का द्वारा कहा जा सकता है। संतुष्टि की भावना खुशी की भावना से काफी ज्यादा बड़ी होती है, और संतुष्टि किसी को गलत साबित करने या वाद विवाद में जीतने, पहली रैंक पाने से नहीं मिलती। संतुष्टि तो दूसरों की खातिर अच्छा करने से मिलती है, निस्वार्थ भाव से भी। प्रतीक सेल के। अब इसके बाद है अध्याय 3, दूसरी आमदनी का स्रोत बनाने का सरल मार्ग सभी के लिए। यह सच है, पैसा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन पैसा जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी। मेरे सभी लाइव इनवाइट्स और वर्कशॉप में जब भी मैं लोगों से उनके लक्ष्य लिखने को कहता हूँ, ज्यादातर लोगों की सूची में पैसा और वित्तीय सुरक्षा सबसे ऊपर रहते हैं। हर व्यक्ति खुद के लिए, अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा चाहता है। सरल भाषा में कहें तो वित्तीय सुरक्षा का मतलब है इंसान के पास इतना पैसा रहे वह अपनी वर्तमान जीवन शैली को भविष्य में भी कायम रख सके। इसके अलावा उसके पास आपातकालीन या आकस्मिक व्यवसायों के लिए पर्याप्त बैंक बैलेंस भी रहे। 2007 में जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग शामिल होने के लिए आमंत्रित करता था, मेरी प्रिय सेल्स पिच यह रहती थी: अगर आप अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना चाहते हो, अपनी नौकरी पेशे में जुटे रहे, लेकिन अगर आप अपने सपने साकार करने चाहते हो तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आ जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में तो नौबत यहाँ तक आ गई है, सपने साकार करना तो दूर, अगर आप पर्याप्त अच्छी जीवन शैली को कायम रखना चाहते हैं, बुनियादी वित्तीय सुरक्षा पाना चाहते हैं, तब भी आपको आमदनी में कम से कम 2 स्रोतों की जरूरत होती है। किसी भी वित्तीय सलाहकार, वेल्थ मैनेजर से आप बात करके देख लें, वह भी आपको यही कहेगा। आज आमदनी का दूसरा स्रोत होना वैकल्पिक नहीं है, यह तो अनिवार्यता है। पहले नौकरी की सुरक्षा हुआ करती थी, लेकिन आज सुरक्षित नौकरी जैसा कोई चीज नहीं होती। किसी भी समय मंदी दौर आने पर आपकी छटनी हो सकती है। आज संसार में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है जितनी पहले कभी नहीं रही। आज प्रौद्योगिकी के ऐसे ऐसे नवाचार हो रहे हैं जिन्हें देखकर दिमाग चकरा जाता है। इसके अलावा परिवर्तन की गति आज इतनी तेजी हो चुकी है कि जो बिजनेस मॉडल बेहतरीन लाभ दे रहे हैं वे कभी पल या दकियानुसी हो सकते हैं। मुझे स्कूल में जीवन की जो योजनाएं दिखाई गई थी उस पर मेरे पिताजी और दादाजी सफलता से चले थे। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, रिटायरमेंट तक काम करो। यह योजना आज ध्वस्त और छिन्न छिन्न हो गई है। यह आपके दिमाग के सिवाय किसी दूसरी जगह मौजूद ही नहीं है। आज आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो प्रार्थना करते रहो आपके साथ कोई चीज गलत नहीं होगी, सरकार तथा ईश्वर सब कुछ सही करेंगे, या फिर आमदनी का दूसरा स्रोत बनाना शुरू करें जबकि पहला स्रोत अच्छी तरह काम कर रहा हो। रिटायरमेंट की तैयारी करने का सबसे अच्छा समय रिटायरमेंट के बाद नहीं बल्कि तब है जब आप अपने करियर के शिखर पर हों। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी माँ की नौकरी के कारण ही मेरी परवरिश हुई है। अपने करियर की शुरुआत अवस्थाओं में मैं कर्मचारी रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जमीनी हकीकत जान लें। नौकरी बदलना अस्पताल से पलंग बदलकर सोचने जैसा है। नए पलंग पर आप ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। यानी अगर आप केवल नौकरी बदलते हैं तो यह एक स्थायी समस्या का अस्थायी समाधान है। इस परिदृश्य में मेरा दृढ़ विश्वास है हर व्यक्ति को आमदनी का दूसरा अच्छा स्रोत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने दोनों पैरों पर खड़े हों, स्मार्ट बने, अपने भविष्य को नियंत्रित करें। आपकी डिग्रियां चाहे जितनी अच्छी हों, लेकिन आपका बैंकर आपकी मार्कशीट नहीं देखेगा, वह तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट देखेगा। यह समय उन लोगों के लिए काफी डरावना है जो बदलना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाने निखारने के लिए तैयार हों तो सही अवसरों को पहचानें, फिर काम में जुट जाएं। अगर आप कर्म करने के प्रति समर्पित हों तो आज आप दौर किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल समय है। पूरा व्यावसायिक परिवेश विचारशील लोगों, स्टार्टअप उद्यमियों, यहाँ तक कि पार्ट टाइम फ्रीलांसर का भी समर्थन कर रहा है। भविष्य को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है इसका सजन, पीटर ड्रकर। आमदनी का दूसरा स्रोत विकसित करने के लिए आपको इनमें से किसी एक या तब सभी की जरूरत है। ज्ञान, अनुभव, मेंटरशिप, समय और पूंजी। ज्यादातर लोगों के पास इनमें से एक या अधिक नहीं होते, इसी वजह से वे अपने लिए आमदनी का दूसरा स्रोत नहीं पा पाते। रोचक बात यह है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इस तरह के लिए तैयार किया गया है। आपको इस कारोबार में बहुत ज्यादा समय या पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप कभी भी उन लोगों से मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं जिनके पास इस कारोबार को खड़ा करने का ज्ञान और अनुभव होता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है ये अनुभवी लोग सचमुच आपकी मदद करना चाहते हैं। इसका कारण यह है जब आप इस व्यवसाय में तरक्की करते हैं
इससे उन्हें भी फायदा होगा। इससे भी बढ़कर हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रशिक्षण विकास का एक सिस्टम होता है जो आपको आपकी टीम को सफल व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक सारी योग्यताएं साधन सिखाता है। यानी कुल मिलाकर यह डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इस तरह बनाया गया है ताकि इसमें शून्य अनुभव वाला व्यक्ति आवश्यक योग्यताएं सीखकर अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेकर आसानी से सफल हो सकता है। बस उसे मेहनत करने और सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आमदनी के दूसरे स्रोत के बिना आप अमीर और सुरक्षित कैसे बन सकते हैं? आमदनी का दूसरा स्रोत होना आज की तारीख में अनिवार्य है। यदि आप ऐसे कर्मचारी या पेशेवर हैं जो अमीर बनने की लालसा रखते हो, आपको इन 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है। पहला, अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम व्यवसाय शुरू करें, या अगर आपको इससे डर लगता हो तो अपनी नौकरी करने के साथ साथ आमदनी का दूसरा स्रोत खोजें। आप 1000 बहाने बना सकते हैं आप यह काम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप में प्रबल इच्छा यानी अगर इसे करने का केवल एक ही पर्याप्त शक्तिशाली कारण है तो मुझे यकीन है कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे आप। मैं यह बात बहुत पहले ही समझ गया था। जो लोग इसे नहीं करना चाहते वे कोई ना बहाना खोज लेंगे, और जो लोग इसे सचमुच करना चाहते हैं वे कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। और यह भी याद रखें, अगर आप बहाने खोज रहे हैं तो इसका मतलब है आप में प्रबल इच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी काम को करने की आपकी प्रबल इच्छा होती है आप उसे करने का तरीका खोज ही लेते हैं। सच ही कहा गया है, जहाँ चाहे वहाँ राह है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी व्यक्ति के लिए आमदनी का दूसरा स्रोत बनाने का आसान, सफल और समय सिद्ध तरीका है। यह इतना बड़ा वरदान है, आप यह अद्भुत व्यवसाय पार्ट टाइम भी कर सकते हैं जिससे आपकी नौकरी या पेशा प्रभावित नहीं हो। आज जो सुरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता, जीवन शैली चाहते हैं उसकी गारंटी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता। हैसा इससे जूरी, ये जितने भी लेखकों के नाम आ रहे हैं ना, इनके जो कॉर्ड्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, इनकी भी बुक मैं धीरे धीरे पूरी कवर कर रहा हूँ। जैसे रॉबर्ट टी कियोस्की सर की है, तीन बुक कर दी है रॉबर्ट टी कियोस्की सर की, उज्जवल पाटनी सर की भी की है, फ्रैंक बैटगर सर की है, और सॉर्टेसर सर की है, डेल कार्नेगी सर की है, स्टीव जॉब्स, बहुत सी ऐसी बायोग्राफी भी शेयर की हैं और जो है मोटिवेशनल बुक्स भी शेयर की हैं। अब अगला चैप्टर है असली जिंदगी का नेतृत्व, तो इसको मैं अगले एपिसोड से कवर करूंगा। ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और जितना भी सुना है तो आपको पता चला होगा। अगर आपको लगता है कि ये और किसी को मैं शेयर कर सकता हूँ तो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो जाए। आप अच्छी चीजें शेयर करते हैं वही आपको रिटर्न में आती है।